हरिओम। एक बार एक रानी ने शीश महल बनवाया। शीश महल से अभिप्राय जो कांच का बना था, या आप ये कह लें कि दर्पण का बना था, जिसमें दिखता था। तो उसकी फर्श, उसकी छत, उसकी दीवारें सब दर्पण की बनी, शीशे की बनी। और शीश महल बनवाने के बाद उसमें एक बीचों बीच में एक कटोरे में मीट रख दिया और ये घोषणा करवा दी नगर में कि जिसका भी कुत्ता इस मीट को आकर खा के चला जाएगा वापस, उसको ये शीश महल इनाम दे दिया जाएगा। अब बहुत लोग अपने कुत्ते लाए और जैसे ही कुत्ता उस शीश महल में प्रवेश करता तो उसको दिखता कि और कुत्ता, भाई अपनी शक्ल दिखती क्योंकि शीशे में, तो भौंक भौंक के लहूलुहान हो जाता और उस मीट के कटोरे तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार उसका मालिक उसको वापस ले आता। तो बहुत लोगों ने ऐसा प्रयास किया, अपने कुत्ते को ले गए, लेकिन उन सभी कुत्तों ने शीशे में अपना स्वरूप देख देख के भौंकते गए, लेकिन उस मीट के कटोरे तक नहीं पहुंच पाए। अब रानी भी हतप्रभ, क्या ये ऐसे ही हो रह जाएगा शीश महल, कोई इसका हकदार नहीं है इनाम के स्वरूप इसको लेने के लिए। एक संत आए, वो भी उनके पास एक कुत्ता था। संत भी अपना कुत्ता अंत में लेके आए और उनका कुत्ता सीधे मीट के कटोरे पे गया और खा के फौरन वापस आ गया। रानी फिर हतप्रभ कि ये कैसे संभव हो गया, सबके कुत्ते तो भौंक भौंक के चले गए, इनका कुत्ता आया चुपचाप, उसने मीट खाया और वापस चला गया। रानी ने बुलाया संत जी को अपने पास, पूछी बाबा आपके कुत्ते ने कैसे ऐसा कर लिया, कैसे संभव हो गया, वो आया और चुपचाप खा के चला गया। संत ने कहा कि मैंने अपने कुत्ते को ये अभ्यास करा रखा था दर्पण दिखा के कि ये तू है, ये तू है, ये तू है, ये तू है। उसको पक्का हो गया था कि जो भी दिखेगा वो मेरा ही स्वरूप है, दूसरा नहीं है। और जो कुत्ते आ रहे थे उनको दूसरा भास रहा था, जबकि था उनका स्वयं का स्वरूप, लेकिन और कुत्तों को दूसरा देख रहा था, दूसरा दिखाई दे रहा था। तो वो भौंक भौंक के चले जा रहे थे, लेकिन अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जो संत का कुत्ता था उसको इतना अध्यास हो गया था सच का, उसको दर्पण देख देख के इतना पक्का हो गया था कि उसको भौंकने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसको पक्का हो गया था कि जो दर्पण में दिख रहा है वो मैं ही हूँ, मेरा ही अपना निज स्वरूप है। तो वो चुपचाप मीट, उसकी दृष्टि मीट के कटोरी पर थी, वो खा के वापस आ गया। तो संत ने बताया कि मैंने इसको इतना पक्का कराया है, शीशा दिखा दिखा के, दर्पण दिखा दिखा के, कि ये तू है, ये तू है, ये तू है। अब ये एक छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन द्वैत और अद्वैत को परिभाषित करता है। जहाँ द्वैत का भाव है, दूसरे का भाव है, वहाँ द्वेष है, वहाँ दोष दृष्टि है, वहाँ तू मैं है। जैसे कुत्ते, उनको दूसरा दिख रहा था, है स्वयं का स्वरूप लेकिन दिख रहा दूसरा, तो वो भौंकने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि द्वैत का भाव है, दोष का भाव है, द्वेष का भाव है और दूसरे का भाव तो है ही है। जहां जहां जब जब दूसरे का भाव है, वहां वहां क्लेश है। संसार में क्लेश क्यों है, घर में पारिवारिक कलह क्यों है, क्योंकि द्वैत का भाव है। देखो ये ब्रह्म ज्ञान का, एक बात और समझ लो, ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर ना आया। गुरु वो तत्व दृष्टि देता है। अज्ञान में हम घड़े को घड़ा मानते हैं, लेकिन गुरु कहता है घड़ा बाद में बना है, पहले मिट्टी, तत्व दृष्टि मिलती है। गहने का
जो स्वर्ण की चूड़ी है, हार है, ये बाद में, नाम रूप तो बाद में आया। पहले क्या है? वो तत्व है, स्वर्ण है। तो गुरु तत्व की दृष्टि देता है। गहने गहने में नाम रूप में भेद हो जाएगा कि चूड़ी है, कंगन है, कड़ा है, लेकिन तत्व की दृष्टि, सुनार की दृष्टि में वो स्वर्ण है, कुम्हार की दृष्टि में वो मिट्टी है, आपकी दृष्टि में प्याला है, सकोरा है, सुराही है, घड़ा है। तत्व की दृष्टि में अद्वैत है, अज्ञान की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में द्वैत है। तो द्वैत में द्वेष है, दोष है, क्लेश है। अद्वैत में कोई क्लेश नहीं। अद्वैत में मैं हूं का भाव, जैसे उस कुत्ते को पक्का हो गया था दर्पण में देख देख के संत के कुत्ते को कि मैं ही तो हूं। जब मैं ही का भाव पक्का हो गया तो उसने भौंका नहीं, क्योंकि उसके मन में दोष नहीं, उसके मन में द्वेष नहीं, उसके मन में द्वैत नहीं। अज्ञान में या अद्वैत के भाव से परे जाकर जो लोग संसारिक प्राणी हैं, उनमें दोष और द्वेष इसलिए रहता है क्योंकि द्वैत का भाव है, परमात्मा के सिवा कुछ और दिख रहा है। घड़े को घड़ा देखोगे तो घड़ा टूटेगा, फूटेगा, बिखरेगा, चकनाचूर भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी तो चकनाचूर नहीं होगी। मिट्टी तो तात्विक दृष्टि से वही रहेगा। सोने का हार टूट सकता है, गलाया जा सकता है, लेकिन स्वर्ण तो रहेगा ना तत्व की दृष्टि से। तो स्वर्ण की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। ज्ञान की दृष्टि से, अब इसको हम पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, क्योंकि ये गृहस्थ का भी ज्ञान है। दो बहनें आपस में एक दूसरे से द्वेष भाव मानो रख रही हैं, देवरानी ठानी है, सास बहू है, छोटा भाई बड़ा भाई है। क्यों द्वेष है? क्यों दोष दिख रहा है? क्यों क्लेश है? क्यों कलह है? क्योंकि हम संसार के भाव में जीते हैं, हम देह भाव में जीते हैं, हम स्वार्थ भाव में जीते हैं। तो जहाँ जहाँ स्वार्थ का भाव है, देह का भाव है, संसार का भाव है, संबंध का भाव है, तो संबंध का भाव है तो द्वेष रहेगा ही, क्लेश रहेगा ही। गुरु कहता है यदि एक जिठानी है, उसके देवरानी से कोई द्वेष है मन में, गुरु उसको ये कहता है कि उसमें भी तो भगवान है, उसमें भी तो तेरा आत्मस्वरूप है। भले ही छोटी सी अंगूठी है या बड़ा सा हार है, तत्व की दृष्टि से तो स्वर्ण है ना। तो स्वर्ण जान के तुम जब तत्व से जानोगे तो भेद नहीं रखोगे, जब तत्व से जान लोगे तो दोष नहीं रखोगे, द्वेष नहीं रखोगे। द्वेष तब तक है, द्वेष का भाव तब तक है जब तक तत्व की दृष्टि नहीं है। द्वेष का भाव तब तक है जब तक देह दृष्टि है, देह भाव है, और ये देह भाव ही सारे अनर्थ कराता है, सारी कलह कराता है, सारी क्लेश कराता है। इतना पक्का हो जाए आत्मभाव कि सर्वत्र मुझे अपना स्वरूप दिखे। जो देह की मैं है वो संकीर्ण है, वो सीमित है, वो इस 6 फुट के शरीर को मैं मानता हूँ। मैं को इतना विस्तृत कर लो कि जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। उस संत के कुत्ते ने पक्का कर लिया था कि ये मम रूप है, मेरा ही तो स्वरूप है। तो जब तक तत्व दृष्टि से नहीं देखोगे, मन से भेद नहीं जाएगा, मन से भ्रम नहीं जाएगा, मन से दोष नहीं जाएगा, मन से द्वेष नहीं जाएगा। देखो, जब तत्व को जानोगे ना तो महत्व को भी जानोगे। हमारा जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो मतलब है, वो तत्व से होता है। हमें फल के तत्व से मतलब है, छिलका तो फेंक देंगे। तत्व का सेवन कर लिया, केले को छिलके को फेंक दिया, संतरे के रस का सेवन कर लिया, छिलके को फेंक दिया। तो ये जो फेंकने का भाव से तात्पर्य यहाँ पे आ रहा है, वो देह भाव को परे करने का भाव है।
आत्म रूप से सब समान हैं। जैसे बर्फ के छोटे से टुकड़े में और पूरी सिल्ली में जल समान रूप से विद्यमान है। तो चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, तत्व की दृष्टि से, आत्मभाव की दृष्टि से है ही भगवान। मैं ही हूं। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। सर्वमम रूप के लक्ष्य को पाना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। देह के भाव में जन्मे जरूर हो, लेकिन देह से तुम्हें विधेय बनना है। जैसे राजा जनक, ये एक यात्रा है देह से आत्मभाव में आने की। ये जो मनुष्य का जीवन प्राप्त है वो एक यात्रा है। हर व्यक्ति देह में ही जन्मता है और देह में ही अपनी अंतिम श्वास लेता है, प्राण त्याग देता है। चाहे वो 80 साल का जीवन जिया हो, लेकिन देह भाव में जन्मा है और देह भाव में ही प्राण त्याग देता है। कारण ये है कि उसको कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं प्राप्त हुआ, उसको तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो वही समझता है कि यही जीवन है। कुत्ता यदि दर्पण में अपने आप को देख के भौंक रहा है, अक्सर आपने देखा होगा ममटियों में शीशे लगे होते हैं, तो शीशे में चिड़िया आती है, अपनी टोट मार मार वो समझते दूसरी चिड़िया है। द्वैत का भाव उसको लहूलुहान कर देता है, द्वैत का भाव उसको चोट पहुंचाता है। हमारे अंदर का द्वैत का भाव, ये अलग, ये अच्छा, ये बुरा, हम बाहर के आकार और विकार में फंस जाते हैं और अपने निज आत्म स्वरूप को ही दूसरा समझ बैठे हैं। मैं ही तो हूं। अपनी मैं का इतना विस्तार कर दो कि जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है वहां तक मैं ही तो हूं। तो किसका दोष देखोगे, किससे द्वेष करोगे? मान लीजिए कोई है भी ऐसा दोषपूर्ण, लेकिन हम दोष देख के अपने मन को खिन्न करें, इससे क्या लाभ? उस रूप में मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं। उस रूप में मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, किसी का अच्छा कर रहा हूं। मेरी मैं का, मेरी शुद्ध मैं का, ये जो देह भाव की मैं होती है अशुद्ध मैं है, द्वैत की मैं है। जो आत्म भाव की मैं होती है वो शुद्ध मैं होती है। इसीलिए नाना जी ने कहा है कि एक बूझे तो सदा पाक और एक ना बूझे तो सदा नापाक। तुमने अपने आप को बूझ लिया, अपने आत्म स्वरूप को बूझ लिया, जान लिया, तो सदैव पाक हो गए। क्योंकि नापाक हमेशा द्वैत भाव में होता है। भाई छुआछूत कैसे? दो है तभी तो मुझको ना छुओ। छूने और ना छूने का भाव कहाँ से आएगा? द्वैत के भाव में आएगा। शायर बोलता है, दुई से हम पाक हुए गंगा नहाए क्या जरूर। दुई से हम पाक हुए गंगा नहाए क्या जरूर, दिल में दिलवर मिल गया काबे में जाए क्या जरूर। आपसे आप पर आशिक है हम दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर। अपने आप को जान के जब तुम आशिक अपने आप पे हो जाओगे तो बोलते हैं मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जिस दिन मन मस्त हो जाए संसार में तुम्हारा मन पस्त रहता है। सत्संग में आके मन मस्त होता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तो तुमको अपनी मस्ती क्यों नहीं पसंद है? तुम क्यों पस्त रहते हो सारा जीवन? क्योंकि अज्ञान का साथ है, माया का साथ है। सत्संग में हम माया से उपराम होते हैं, अज्ञान से उपराम होते हैं, द्वैत भाव से उपराम होते हैं, सर्वत्र अपना स्वरूप देखते हैं। जिस दिन मैंने सर्वत्र अपने स्वरूप को देख लिया, अपने आत्म स्वरूप को देख लिया, अपने ज्ञानमय स्वरूप को देख लिया, अपने आनंदमय स्वरूप को देख लिया, तो जिस दिन मैंने अपने आनंद स्वरूप को देख लिया, जीवन में फिर ना आनंद रहेगा ही नहीं। जब भी किसी को देखा, अरे मेरा ही तो स्वरूप है, अरे मेरा ही तो स्वरूप है। जब तुम अपने स्वरूप को सर्वत्र देखोगे तो सारी भिन्नताएं, सारी असमानताएं समाप्त हो जाएंगी और समत्व का भाव आ जाएगा। और समत्व का भाव ही एक तत्व का भाव है।
और तत्व का भाव ही अपनत्व पैदा करता है। शरीर समझोगे तो लकीर बनेंगी, बंटवारा होगा, दोष होगा, द्वेष होगा। तत्व को जानोगे तो अपनत्व को प्राप्त करोगे।